नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं डॉक्टर श्वेता से मिलने के लिए, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में। और आज हमारा मकसद है ये जानने का कि लंग बायोप्सी क्या होती है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, प्लीज आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इस बारे में लंग बायोप्सी के बारे में बता दीजिए। सर। लंग बायोप्सी जब हम कहते हैं, लंग बायोप्सी मतलब टुकड़े की जांच, जो पेशेंट की लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये बहुत तरह की होती है। और करते क्यों हैं? करते हैं ये प्रूव करने के लिए जो अंदर रसौली या मांस है वो कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर है। और आजकल लंग कैंसर की अगर बात करें तो म्यूटेशनल एनालिसिस करने के लिए भी, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं जो पर्टिकुलरली कैंसर के म्यूटेशन के हिसाब से हैं। तो ये 3 पर्पस हैं लंग बायोप्सी करने के, कि कैंसर है या नहीं, टाइप ऑफ कैंसर, एंड टू नो द म्यूटेशनल स्टेटस ऑफ द कैंसर। और दूसरा करने का तरीका अगर देखें तो दे आर मेनी इन द सेंस कि डिपेंडिंग की कैंसर जो है लंग मास है वे इट इज लोकेटेड, सेंट्रल एयरवे में है, पेरिफेरली है, प्लूरा के पास है, कहाँ पे है, साइज क्या है, तो उस हिसाब से वी डिसाइड द मोडालिटी कि हम क्या यूज करेंगे। अगर बहुत छोटा है, इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, कोई नोड्यूल है या सिंपल लिम्फ नोड है और कोई लंग में ही नहीं, देन वी गो फॉर एफएनएसी, दैट इज वेरी बेसिक, दैट इज जस्ट अ साइटोलॉजी थिंग। और उस पर हम आईएससी या ज्यादा टेस्ट नहीं लगा सकते। इट कैन जस्ट प्रूव कि कैंसर है या नहीं है। टाइपिंग इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट ऑन दैट। बट वेन वी से बायोप्सी तो वी कैन गो फॉर ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सीज होते हैं। जैसे ब्रोंकोस्कोप हमारा जो पल्मोनोलॉजिस्ट यूज करते हैं, नाक या मुंह के रास्ते से हम दूरबीन द्वारा जाते हैं और फिर जो वहां पे सेल्स अगर अंदर एयरवे में दिख रहा है, वहां पे मांस अगर दिख रहा है, वहां से टुकड़े लेते हैं। और अगर दिख नहीं रहा है बट अगर कंस्ट्रिक्शन, एक्सटर्नल कंस्ट्रिक्शन, देन वी गो फॉर टीबीएलबी। सो द बायोप्सीज कुड बी एंडोब्रोंकियल बायोप्सी, इट कुड बी ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सीज। और अगर कुछ बायोप्सीज सर पेरिफेरली लोकेटेड है, देन हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड जाके कोर बायोप्सीज भी ले सकते हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब लंग बायोप्सी की बात होती है तो एक तो लंग और फिर बायोप्सी, आदमी घबरा जाता है। तो क्या वास्तव में ये एक कोई रिस्की टेस्ट है? क्या इंसान को घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए? रिस्क होता है, बट विद लेटेस्ट टेक्निक आजकल है कि हम अंडर गाइडेंस ही करते हैं। जो बायोप्सीज कर रहे हैं अंडर विजन करते हैं, चाहे वो ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड विजन हो या यूएसजी या सिटी में विजन हो। तो दिस हेल्प्स अस कि साइड इफेक्ट्स जो रेट है दैट हैज डिक्रीज। तो आई कैन से इन 5 to 8% जो पर्सन है दिस पॉपुलेशन में साइड इफेक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बिफोर गोइंग फॉर बायोप्सी वी असेस द पेशेंट। हमें पेशेंट को असेस करना पड़ता है कि पेशेंट इज फिट फॉर टेकिंग बायोप्सी और नॉट। एंड रिस्क क्या क्या अगर होते हैं तो जैसे ब्लीडिंग हो सकती है, और न्यूमोथोरैक्स इज द मोस्ट डेडली रिस्क जो होने के चांसेस होते हैं। हम आभारी हैं डॉक्टर साहब के कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें इतनी सी जानकारी दी। पर हम आपसे एक और प्रार्थना करेंगे कि हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।